गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा प्रारंभ किए गए यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा सक्सेस साथी पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक होगा जो रिसेंटली आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन के लिए। उसका जो थर्ड पेपर है वो है आपका राजस्थान का सामान्य अध्ययन। हम देखेंगे कि 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, और साथ ही हम उन 5 सेक्शंस जो थे सिलेबस में, 5 सेक्शन जो हैं उनमें से एक सेक्शन आपका ज्योग्राफी का है, उसके 2016 वाले पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ 2 नवंबर को, और जो एग्ज़ाम स्कीम है इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। तो जो रिटन पेपर है, रिटन एग्ज़ाम है, उसमें आपके 3 पेपर हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड जो पेपर हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होंगे और उनमें से प्रत्येक 75 नंबर का होगा और उसका टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। तो इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे टोटल 150 मार्क्स के। एक जो थर्ड पेपर है वो है आपका राजस्थान का सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, 50 नंबर का होगा। ये कॉमन पेपर है सबके लिए, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा आपका 2 घंटे का। जो लोग रिटन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे वो फिर इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। इंटरव्यू आपका है 24 नंबर का। तो इस प्रकार आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी टोटल 224 मार्क्स की या 224 नंबर की। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जनरल स्टडीज़ का जो राजस्थान का पेपर है, जो कॉमन पेपर है वो क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो उसके सिलेबस में देख सकते हो आप 5 सेक्शंस आपके हैं। 50 नंबर के लिए आपके 5 सेक्शंस हैं। जो पहला सेक्शन है वो है आपका इतिहास का। उसमें है आपका हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और है राजस्थान का हेरिटेज, अर्थात राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और राजस्थान की विरासत। नेक्स्ट जो दूसरा सेक्शन है वो है आपका राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जिसको हम डिटेल में देखेंगे, जिसके क्वेश्चंस देखेंगे और उसका सिलेबस देखेंगे। तीसरा जो सेक्शन है इसमें वो आपका है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा जो है वो उसको देखेंगे हम। फोर्थ जो सेक्शन है वो है आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, और जो लास्ट सेक्शन है वो आपका है कॉन्टेम्प्रेरी या करंट इवेंट्स से रिलेटेड, अर्थात राजस्थान से संबंधित 1-2 सालों में जितने भी समसामयिक घटनाक्रम हुए हैं उनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ये 50 नंबर का है ये पेपर। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे इसकी टाइम ड्यूरेशन है, और प्रत्येक प्रश्न आपका इक्वल मार्क्स का होगा, मतलब एक प्रश्न आपका होगा आधे नंबर का, और इस ऐसे आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 50। और देयर विल बी ए निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग कितनी है आपके यहाँ पर? 1/3 निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न हो गया। ये एग्ज़ाम जो लास्ट टाइम कंडक्ट किया गया था 24 अप्रैल 2016 को। ठीक है, और उस पेपर में यदि आप क्वेश्चंस का नेचर देखोगे तो जो 5 सेक्शंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। लगभग 24 क्वेश्चन थे राजस्थान के भूगोल से। उससे कम जो वेटेज था वो था राजस्थान का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा, उससे आपको मिले थे 22 प्रश्न। 20-20 प्रश्न थे राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान के इतिहास से, और जो रिमेनिंग 14 क्वेश्चन थे वो आपके थे कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स या समसामयिक घटनाक्रम से रिलेटेड। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन आपके आए थे भूगोल से, 22 प्रश्न थे आपके पॉलिटिकल से, इतिहास से, और आपका जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उससे 20-20 प्रश्न थे, और 14 प्रश्न आपके आए थे कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स से या समसामयिक घटनाक्रम से। ठीक है, तो लगभग 20 के आसपास ही सब थे। तो सारे सेक्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं यदि आपको इसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। अब हम बात करेंगे जो राजस्थान का भूगोल है। 5 सेक्शंस में से एक सेक्शन है आपका राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। उसका सेक्शन, उसके सिलेबस क्या क्या है। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है
फिजिकल फीचर्स, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना, राजस्थान की अपवाह प्रणाली, साथ ही राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका, भौतिक क्षेत्र है उनका विस्तार से अध्ययन। दूसरा जो टॉपिक है उसमें आता है आपका क्लाइमेट अर्थात जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, सोयल रिसोर्सेज मतलब मृदा संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो ये आपका इसमें दूसरा टॉपिक है। उसके बाद में है पॉपुलेशन से संबंधित टॉपिक्स, उसमें पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, पॉपुलेशन का एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है, लिटरेसी देखनी है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन कितनी है राजस्थान की वो देखनी है। तो बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको इस पॉपुलेशन वाले सेक्शन से देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज है। लाइफ स्टॉक में लाइफ स्टॉक सेंसस के बारे में भी पढ़ना है हमें, जैसे भी रिसेंटली आपका कौन सा सेंसस लाइफ स्टॉक सेंसस ऑर्गेनाइज हुआ है, ये सब आपको इससे आपको करंट में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एक है इसी में है एक टॉपिक वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी, वन्य जीव और जो जैव विविधता है राजस्थान की उससे संबंधित प्रश्न इससे आपको तैयार करने हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कृषि से संबंधित, कृषि, उसके बाद में सिंचाई, सिंचाई से संबंधित जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं राजस्थान में, स्पेशली जो आपका इंदिरा गांधी कैनाल है उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज़ अर्थात उद्योग और उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, जो स्कीम्स लाई गई हैं या जो स्पेशल क्लस्टर्स बनाए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, उनके बारे में आपको इसमें देखना है। साथ ही ये भी देखना है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में कौन से उद्योगों का जो संकेंद्रण है वो हुआ है। लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, या राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके विकास के लिए जो विशेष एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्षेत्र विशेष के लिए जो एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको इनिशिएट कब किया गया था और वो कौन कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं। तो ये सब हमें, ये जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ ही राजस्थान में जो हजाड़ या आपदाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं उनको, उसमें आपको ड्रॉट, फेमाइंस मतलब अकाल, सूखा, और जो डिजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण है, ये आपको देखने को इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो सेक्शंस, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए आपको, इन टॉपिक्स को कवर करके ही आप राजस्थान का ज्योग्राफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखेंगे जो पिछले जो पेपर हुए थे, पिछला जो पेपर हुआ था मैंने जैसा कि आपको बताया अभी 2016 में, उसमें से राजस्थान के जो 24 क्वेश्चंस आए थे वो कौन कौन से थे और उनको हमें यहाँ पे अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है भूगोल का, वो है आपका राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान में हाड़ौती की पठार में स्थित हैं, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स पे क्वेश्चंस इस बार भी बन सकता है। मुकुंदरा हिल्स आपका एक टाइगर रिजर्व है जिसको 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। तो राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये, सरिस्का और रणथंभौर और सरिस्का के बाद में तीसरा ये बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो जो मुकुंदरा हिल्स हैं वो कहाँ स्थित है, ये हाड़ौती के पठार। तो मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है ये आया है राजस्थान के भूभौतिक प्रदेश या राजस्थान के जोग्राफिक रीजन्स हैं उससे आया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका राजस्थान के ड्रेनेज से संबंधित, राजस्थान की अपवाह प्रणाली से संबंधित। तो जो अनास, ये क्वेश्चन है, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है। तो किस नदी की सहायक नदियां ये हैं, ये है माही की सहायक नदियां। माही की सहायक नदियों में किस किस का नाम आता है, सोम है आपकी, अनास है, अराव है, चाप है, जाखम है और मोरेन है, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये आपका ड्रेनेज से क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका डेगाना, डेगाना जिस खनिज के खनन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है लोएस्ट, टंगस्टन, कोयला और तांबा। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है टंगस्टन। डेगाना आपका नागौर जिले में अवस्थित है और यहाँ पर भाकरी गांव की रेव पहाड़ी जो है वो टंगस्टन के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रेव पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, या रेव पहाड़ी जो है वहाँ पर किसका खनन किया जाता है, तो वो आपका आ गया रेव पहाड़ी पर होता है टंगस्टन का खनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था अकेसिया कटेचु का मुख्य उत्पादक है। कत्था का बॉटनिकल नेम है अकेसिया कटेचु,
इसका मुख्य उत्पादक है आपका भरतपुर और चित्तौड़गढ़। ये जो क्वेश्चन है आपका ये करंट में भी काफ़ी रहता है, क्योंकि जो कत्था है उसका उसकी स्मगलिंग होती है, तो ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो है आपका राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान को किस नाम से भी, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो नेशनल डेजर्ट पार्क है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है वनस्पति पार्क, वन्य जीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क और जीवाश्म उद्यान। तो इसका आंसर आएगा जीवाश्म उद्यान या फॉसिल पार्क। तो जो नेशनल डेजर्ट पार्क है जो जैसलमेर में स्थित है उसको जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण संसाधन की विधि नहीं है? ठीक है, विधि नहीं है। नाड़ी, तालाब, खड़ीन और टोबा। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था आरपीसी द्वारा, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये चारों ही ट्रेडिशनल मेथड हैं वाटर कंजर्वेशन के राजस्थान में। ठीक है, ये चारों ही ऑप्शंस आपके जल संरक्षण की विधियां हैं, तो आंसर ये क्वेश्चन इसको डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये है प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? तो सबसे पहली बात औद्योगिक विकास की बात कर रहा है, तो औद्योगिक विकास के लिए इनमें से सबसे ज़्यादा आवश्यक जो है वो है आपके खनिज संसाधन। और दूसरी चीज़ ये भी है कि राजस्थान में खनिज संसाधन है उनकी पर्याप्त विविधता पाई जाती है, तो ये आपके औद्योगिक विकास का इंजन सिद्ध हो सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका खनिज आधारित उद्योग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? तो इनमें से आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी जो नस्ल है वो ऊंट से संबंधित है। तो इसमें से जो गुरहा है वो एक ऊंट की नस्ल है, ये आपके नागौर और चूरू क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा जो अदर हैं जैसे पूगल है, पूगल आपकी भेड़ की नस्ल है, बारबरी है वो गोट है, बकरी की नस्ल है, मेवाती है वो एक गाय की नस्ल है। ठीक है, तो ऊंट की नस्ल है आपकी गुरहा। ऊंट की अन्य जो नस्लें हैं उसमें आपको मिलेगा जैसलमेरी, मेवाड़ी, गोमट। गोमट जो बहुत फेमस है आपका जोधपुर और नागौर में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गुरहा जैसे मैंने अभी बताया। इसके अलावा अलवरी भी है जो कि एक ऊंट की नस्ल है। नाचना, ठीक है, नाचना जो आपको फेमस नस्ल है ऊंट की। तो ये आपको लाइफ स्टॉक में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि कौन से पशुधन की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं और वो कौन से जिलों में प्रमुखतया आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? तो ये आपका डिकेडल ग्रोथ रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1981। 1981 में राजस्थान की जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी। ठीक है, जो थी, अब आप यदि आप डेटा वाइज देखोगे तो 1981 में जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी राजस्थान की वो थी 32.4%। 1991 में ये थी 28.4%। 2001 में ये हो गई थी आपकी थोड़ी सी कम होकर 28.3%। और 2011 में ये थी आपकी 21.3%। तो जो ग्रोथ रेट थी इसमें कमी आई है तो 1981 के बाद, और 1981 में ये मैक्सिमम थी। यदि आप डेटा लोगे 1971 का तो 71 में थी ये 27.8%। 1971 में। ठीक है, तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कब अंकित की गई? 1981 में, 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोम रेड लोम मृदा पाई जाती है? तो जो रेड लोम मृदा है राजस्थान में वो पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के कुछ भागों और चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट जो था उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है? एफोरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फ्लड कंट्रोल और चौथा है ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। तो इसका आंसर है बाढ़ नियंत्रण इसका उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा जो विंटर रेनफॉल होती है वो क्यों होती है? तो उसका आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकालीन वर्षा देखने को मिलती है। ये भी आपका जलवायु से संबंधित प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय नाम में क्या कहते हैं? तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका भाकर। सिरोही के आसपास जो छोटी कटी फटी पहाड़ियाँ होती हैं उनको भाकर कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो भोराट है, भोराट का जो पठार है, आपको पता है कि ये उदयपुर के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार है। इसके अलावा जो ऊपरमाल है, ऊपरमाल आपका चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा में जो बिजोलिया है वहाँ तक का पठारी भाग है, वो ऊपरमाल का पठार या ऊपरमाल कहते हैं उसको। इसके अलावा जो उदयपुर में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको कहते हैं आपको गिरवा। उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियाँ हैं जो उसको एक तश्तरी नुमा आकृति प्रदान करती है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका भाकर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? ठीक है, नहीं है मतलब 3 नदियां हैं वो अंतः प्रवाह की नदियां हैं, बाकी नदी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका खारी। जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं ये कौन कौन सी हैं? जैसे आप देखोगे, घग्गर हो गया, कांतली हो गया, काकने, रूपारेल और साबी, ये आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। और जो खारी नदी है ये आपकी एक बनास की सहायक नदी है। ये आपकी जो खारी नदी है ये राजसमंद में देवगढ़ तहसील से निकलती है और टोंक के देवली के आसपास ये बनास में मिल जाती है। तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, ये सरफेस फ्लो वाली नदी है, सतही प्रवाह की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे? तो वो है आपका उदयपुर। एरिया वाइज उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे 2011-12 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? ठीक है, इनमें से कोई जो 3 है वो भेड़ की नस्ल हैं और एक जो है वो भेड़ की नस्ल नहीं है। तो वो कौन सी नहीं है? ठीक है, जो मालवी है वो भेड़ की नस्ल नहीं है, ये जो है ये गाय की नस्ल है मालवी। इसके अलावा नाली, मालपुरी और सोनारी है, ये भेड़ की नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था जनसंख्या से संबंधित। 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो राजस्थान में 2011 में 24.9% जो जनसंख्या थी वो शहरी क्षेत्र में निवास करती थी। तो आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन 4, 24.9% पॉपुलेशन अर्बनाइज थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालरा इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान। राजस्थान में एक वालरा जो है कृषि का एक प्रकार है, ये किस प्रकार की कृषि है? ये राजस्थान के जो दक्षिण क्षेत्र में आदिवासी निवास रहते हैं वहाँ पर ये कृषि होती है और ये एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रकार है ये। ठीक है, तो राजस्थान में वालरा स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका विशेष जो कार्यक्रम चलाए गए हैं सरकार द्वारा उनका है। यह है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? डेट पूछी गई है, ईयर पूछा गया है। तो ये जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम था ये राजस्थान में 2005-06 से प्रारंभ हुआ। मगरा क्षेत्र जो है वो 5 जिलों में सम्मिलित है। कौन कौन से हैं वो 5 जिले? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली। ठीक है, इसके ब्लॉक्स इनिशियली 14 थे, अभी शायद 15 या 16 में है ये, लेकिन हमें अभी के लिए हम यही देखते हैं कि 2005-06 से प्रारंभ किया गया था और ये 6 जिलों में कार्यरत है। ठीक है, ये जब हम विशेष
कार्यक्रम देखेंगे तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए देखिए 2005-06 में ये प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो बीसलपुर बांध है ये आपको सबको पता होगा कि ये बनास नदी पर स्थित है। ये एक ग्रेविटी डैम है। ठीक है, और ये टोंक में जो देवली तहसील है वहाँ पर ये बनाया गया है। ठीक है, ये गुरुत्व बांध है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में फिर वही जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था, इसको IWDP भी कहते हैं, ये प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1989 में, 1989 में ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे एक है DDP है आपका 1977-78 में। DDP का फुल फॉर्म है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद में DPAP 1973-74 में स्टार्ट किया गया। DPAP 1973-74 में प्रारंभ किया गया। DPAP है आपका ड्रॉट प्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। IWDP मैंने बता ही दिया, IWDP कब आया? 1989 में। और ऐसे ही एक था CDP, कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट, ये आपका प्रारंभ हुआ 1999 में। इसके अलावा भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान में प्रारंभ किए गए हैं। जैसे आप देखोगे मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अलावा BADP है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक है डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा जैसे मैंने बात की मगरा के बारे में। ठीक है, इनिशियली मगरा जो है, जैसे मैंने अभी बताया, 2005-06 में 14 ब्लॉक में स्टार्ट किया गया था, और वर्तमान में ये 16 ब्लॉक में जो है कार्यरत है। इसके अलावा ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। तो बहुत सारे स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की हम बात करेंगे बाद में, जब हम सिलेबस देखेंगे तब। तो ये जो है आपका एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम या इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1989 में आपका प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना किस वर्ष में की गई? तो ये आपकी की गई 2012 में, और 2019 में ये आपकी 20वीं पशुधन जनगणना की गई है। जनरली ये 5 वर्ष में होती है, इस बार थोड़ा डिले था, इसलिए ये 2019 में आपकी आयोजित की गई थी। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि जो 20वीं पशुधन जो गणना है, ये इसके क्या आउटकम्स हैं, क्या रिजल्ट्स है, क्या ट्रेंड है, किस वर्ग में कितने पशु वर्तमान में हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया था। इसमें था कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से आया है वो है कि जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इनमें से एक जो युग्म है वो आपका त्रुटिपूर्ण है। तो वो त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है इसमें? पहला है अजमेर खरमोर पक्षी, ये आपका सही है। ठीक है, अजमेर का जो शुभंकर है वो खरमोर ही है। उसके बाद में है भरतपुर, वो फेमस या जिसका शुभंकर है वो सारस है या क्रेन है इंग्लिश में, तो ये भी सही है। दोसा मगर, ये आपका इनकरेक्ट मैच है, ये आपका सही नहीं है। दोसा का जो शुभंकर है वो क्या है? वो है खरगोश। ठीक है, इस बार भी इस सेक्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो दोसा का है आपका खरगोश। और जालोर का शुभंकर है भालू। जालोर में ही आपको पता होगा सुंदा माता जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वन्यजीव अभयारण्य है, जहाँ पर राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य प्रारंभ किया गया है, वो अवस्थित है। तो ये सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोसा मगर, जो कि सुमेलित नहीं है। तो इस वीडियो में हमने ये जो 24 क्वेश्चन देखे हैं, ये आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे जो 2016 के एग्ज़ाम में आए हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम रिमेनिंग जो 4 सेक्शन हैं उनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।